हम तो छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में, उन महापुरुषों के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं और आपदाएं आई, फिर भी उन महापुरुषों ने उस दुख को पचा करके हमेशा समाज को सुखी, ऐसी ऐसी विकट और विषम परिस्थितियां पैदा होती है कई बार साधक भक्त ये सोचता है कि हम तो भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, सदगुरु से नाम की भी दीक्षा मिली है, नाम सुमरन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्कर्म भी करते हैं, और उसके बावजूद भी कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी विकट और विषम परिस्थितियां पैदा होती है कि कई बार व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि हम तो छोटे छोटे दुखों से घबरा जाते हैं, लेकिन जिनके जीवन में, उन महापुरुषों के जीवन में कितनी बड़ी बड़ी विपदाएं और आपदाएं आई, फिर भी उन महापुरुषों ने उस दुख को पचा करके हमेशा समाज को सुख ही बांटा, आनंद ही बांटा। और यही हमारे सदगुरु कहते हैं, दुख पचाने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। हमारे गुरुदेव को शारीरिक रूप से कितने कष्ट होते हैं, हो रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे बापूजी हम सबको एहसास भी नहीं होने देते और हम सबको हमेशा उत्साहित करते रहते हैं, आनंद भरते रहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कि जब जब इस धरती पर कोई ब्रह्मज्ञानी संत और भगवत प्राप्त महापुरुष अवतार लेकर आते हैं, तो साधारण व्यक्ति की अपेक्षा उनके जीवन में भी विषम से विषम परिस्थितियां खड़ी होती है। चाहे भगवान शिव जी हैं, चाहे भगवान श्री राम हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं, या नानक जी, बुद्ध, महावीर, कबीर, सभी महापुरुषों के जीवन में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियां आई, फिर भी उन महापुरुषों ने स्वयं कष्ट सहकर भी सभी को सतमार्ग पे चलाया। महाभारत के युद्ध में कर्ण और भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, मेरी मां ने मुझे उसी क्षण छोड़ दिया जब मैं पैदा हुआ था, क्या यह मेरी गलती है कि मैं एक नाजायज बच्चा पैदा हुआ? मुझे गुरु द्रोणाचार्य से भी शिक्षा नहीं मिली क्योंकि मुझे क्षत्रिय नहीं माना जाता था। गुरु परशुराम ने भी मुझे सिखाया, लेकिन मुझे सब कुछ भूल जाने का श्राप दिया। और जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रिय हूं, कुंती का पुत्र हूं, केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लग गया और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरी बदनामी हुई थी, यहां तक कि कुंती ने भी अपने अन्य पुत्रों को बचाने के लिए ही मुझे सच बताया। मुझे जो कुछ भी
राज और सम्मान मिला वह दुर्योधन के कारण मिला, तो मैं उसका पक्ष लेने में गलत कैसे हूं? भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं कर्ण को कि कर्ण, मैं एक जेल में पैदा हुआ था। मेरे जन्म से पहले ही मौत मेरा इंतजार कर रही थी। जिस दिन मैं पैदा हुआ था, मैं अपने जन्म के माता पिता से अलग हो गया था। तुम्हारा बचपन तो तलवारों, रथों, घोड़ों और धनुष बाणों के शोरगुल सुनते सुनते तुम बड़े हुए। चलना सीखने से पहले ही, और मैं चलने सीखने से पहले ही मेरे जीवन पर क्या क्या आपदाएं और विपदाएं आई। चलना सीखने से पहले ही मेरे जीवन पर गायों के झुंड, गोबर और मुझे मारने के लिए कितने प्रयास किए गए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, मैं लोगों को यह कहते हुए सुन सकता था कि मैं उनकी सभी समस्याओं का कारण हूं। मेरे कारण बचपन में ही कितने नवजात शिशुओं का कंस ने वध कर दिया। जब तुम सभी को तुम्हारे शिक्षकों द्वारा वीरता के लिए सराहा जा रहा था, तब मुझे कोई शिक्षा भी नहीं मिली। मैंने 16 साल की उम्र में ही ऋषि शांदीपनि की गुरुकुल में प्रवेश किया था। तुमने अपनी पसंद की स्त्री से विवाह किया। मुझे वह स्त्री नहीं मिली जिससे मैं प्रेम करता था। जरासंध से बचाने के लिए मुझे अपने लोगों को यमुना के किनारे से दूर समुद्र के किनारे पर जाना पड़ा। मुझे भागने के लिए कायर कहा गया। यदि दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें श्रेय मिलेगा। धर्मराज के युद्ध जीतने पर तुम्हें क्या मिलेगा? युद्ध और सभी संबंधित समस्याओं के लिए केवल दोष। एक बात याद रखो कर्ण, जीवन में हर किसी के सामने चुनौतियां होती है। जीवन किसी पर भी उचित और आसान नहीं है। लेकिन सही क्या है, तुम्हारे अंतर्मन को ये पता होता है। चाहे हमारे साथ कितना भी अन्याय हुआ हो, हम कितने भी बार बदनाम हुए हो, कितनी भी बार हम असफल हुए हो, महत्वपूर्ण यह है कि हमने उस समय कैसी प्रतिक्रिया दी। जीवन का अन्याय हमें गलत रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देता। जीवन कुछ बिंदुओं पर कठिन हो सकता है, लेकिन भाग्य हमारे द्वारा पहने जाने वाले जूतों से नहीं बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से बनता है। इसलिए जो लोग अपने किस्मत को दोष देते हैं, भाग्य को दोष देते हैं, उनको सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमारे दुख कृष्ण जी से अधिक है, हमारे दुख राम जी से अधिक है, हमारे दुख नानक बुद्ध कबीर महावीर से अधिक है? क्या हमारे दुख हमारे गुरुदेव जो इतने कष्ट और इतनी पीड़ा सह रहे हैं, जिन्होंने समाज को सिर्फ सुख और शांति और आनंद और प्रेम बांटा, नगर नगर डगर डगर घूम करके किसी की शराब छुड़ाई, किसी का मांस छुड़ाया, छोटे छोटे बच्चों के अंदर दिव्य संस्कार भरे, युवाओं के लिए युवा धन सुरक्षा अभियान, माताओं और बहनों के उत्थान के लिए नारी शक्ति, और भी ना जाने क्या क्या देवी कार्य और सेवा कार्य जो इस भारत देश को, विश्व को बापू जी ने दिया।
तो ऐसे महापुरुष जिनके जीवन में इतने बड़े बड़े कष्ट होते हुए भी वो सदा समाज को सुख और आनंद बांटते रहे, इसलिए हमारा दुख तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इसलिए हम सब के जीवन में कभी कोई दुख आए, कोई विषम परिस्थिति आए, तो जरा गहराई से सोचना चाहिए कि इससे भी बड़े बड़े दुख उन महापुरुषों के जीवन में भी आए। उस दुख के आगे ये दुख तो कुछ भी नहीं। हरि ओम।